Hi everyone, welcome to ES Spoken English Production. Myself Imran Arwai. Here we have the lecture Forms of Verbs, Part 3. The first verb is consist. That means मुश्तमिल होना. The second form consisted and consisted. इसका एडजेक्टिव है. एक तरफ हमने आप लोगों के लिए एक नया ऑप्शन जारी किया है जो कि हम एक आपके नॉलेज को वसी करने के लिए हमने या एडजेक्टिव या नाउन उसी वर्ब से रेलेवेंट जो है वो दिया है. जैसे कंसिस्टेंसी. मान लीजिए कि कंसिस्ट और कंसिस्टेंसी का आपस में ताल्लुक़ है, लेकिन ये एक वर्ब है. वर्ब मीन काम करना, मुश्तमिल होना. बट एडजेक्टिव के होने से कंसिस्टेंसी है जिसका मतलब है मुस्तकिल मिजाजी. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अच्छा खिलाड़ी है और उसने अपने जारहानापन को जारी रखना है तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए परफॉर्मेंस की. उसने मुस्तकिल तौर पे कई मैचेस विन करवाए हों, अच्छा परफॉर्म किया हो, तो उसको कहते हैं उस खिलाड़ी में कंसिस्टेंसी है. यानी वो अपनी परफॉर्मेंस को एक मैच में नहीं बल्कि हर मैच में जारी रखता है. बट मीनिंग डिफरेंट है. कंसिस्टेंसी मुस्तकिल मिजाजी और कंसिस्ट मुश्तमिल होना. The verb is consist. It means मुश्तमिल होना. Second form and the third form is the same. That's why मैंने इसको एक ही जगह लिखा है जिसका मतलब है consisted. Consisted. Consist मुश्तमिल होना. Consisted. Consisted. And the adjective मुस्तकिल मिजाजी. यहाँ पे एक काबिल ज़िक्र बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी सुनिएगा. मैं ये कहना चाहता हूँ कंसिस्टेंसी एक एडजेक्टिव है. यानी एडजेक्टिव मीन्स के इंसान की जो खासियत होती है, सिफ्त होती है. इसमें सिफ्त यानी आदत, आदत ही समझ लें आम अल्फाज में. तो ये कंसिस्टेंसी एक एडजेक्टिव है. बट दिस वन इज़ वर्ब. ये क्या है? एडजेक्टिव. सो द नेक्स्ट वर्ब इज़ कॉपी. यानी नकल उतारना, कॉपी करना. यानी हूबहू कोई चीज़ को कॉपी कर देना. क्या कर देना? कॉपी कर देना. द सेकंड वर्ब copied and the third one is also copied. The next verb is create. यानी तख्लीक करना, बनाना. Created is the second form and the created is the third form. Same. Alright. और इसका जो नाउन है creation यानी कि तख्लीक. और इससे भी बड़ी बात सेल्फ क्रिएटिविटी. सेल्फ क्रिएटिविटी मीन्स के एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है वही मैंने आपको बता दिया था. सिफ्त. सेल्फ क्रिएटिविटी खुद से कुछ बनाने की एक जज्बा होना, खुद बनाने का कुछ करना, खुद कुछ करना. जैसे ये लेक्चर्स मेरे सेल्फ क्रिएटेड हैं तो मुझ में क्या है? सेल्फ क्रिएटिविटी. लेकिन ये मुझ में नहीं है, मैंने सीखा है बड़ों से. आप बड़े रिश्ते में भी बड़े होते हैं, आपके काम में भी कोई बड़ा होता है, आपकी फील्ड में कोई बड़ा है, तो ये सब आप उनको कहते हैं हम अपने बड़ों से सीखते हैं. जिसको हम पीर भी कहते हैं, हम अपने पीरों से, मुर्शिदों से लेते हैं. ऑलराइट. एनीवे, बच्चों में सेल्फ क्रिएटिविटी बड़ों से ही मिलती है. सेल्फ क्रिएटिविटी खुद कुछ करने का अमल. बट दिस इज़ द वर्ब दैट मीन्स क्रिएट. इसका नाउन है क्रिएशन. इसका एडजेक्टिव होगा एक सेल्फ क्रिएटिविटी. और ये क्या है? क्रिएटेड. और इसका जो खालिस एडजेक्टिव है इस वर्ब का वो है क्रिएटिविटी यानी तख्लीकारी. तख्लीकारी वो तो चले किसी की भी आप कॉपी कर लें वो उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं, लेकिन आप खुद से कुछ करें तो सेल्फ क्रिएटिविटी. द नेक्स्ट वर्ब इज क्रश यानी कुचल देना. क्रश्ड, क्रश्ड. द नेक्स्ट वर्ब क्योर इलाज करना. क्योर्ड. और इसका जो नाउन है वो क्योर ही है. क्या है? क्योर या ट्रीटमेंट, दोनों सेम वर्ड्स हैं. इसकी पहली फॉर्म जो है वो सेम उसी तरह से उसका नाउन भी वही है, क्योर. यानी आप लोगों ने इसको क्योरमेंट नहीं कहना, क्योर ही कहना है. डेयर जुर्रत करना. डेयर्ड जुर्रत की गई, डेयर्ड. और इसका जो एडजेक्टिव है वो है डेयरिंग यानी कि एक बहादुरी, जुर्रतमंदाना, जुर्रतमंद. तो ये एक एडजेक्टिव है और ये एक वर्ब है. लेकिन ये एक फोर्थ फॉर्म भी है आईएनजी वाली जिसको गिरन जिरन बोलते हैं. ये वो भी है लेकिन अलग मायने में ये जहाँ पे इस्तेमाल होती है वो डेयरिंग भी है यानी एडजेक्टिव के तौर पे, इसमें सिफ्त के तौर पे. यानी डेयरिंग, काफ़ी बहादुर आदमी. ये नहीं कहना कि वो आदमी काफ़ी डेयर है, नो.
वो आदमी काफ़ी डेयरिंग है। द नेक्स्ट वर्ब इज डिसीव, धोखा देना। सेकंड वर्ब डिसीव्ड एंड डिसीव्ड। अब यहाँ पे 3 बातें हैं। पहली बात, वर्ब इसकी जो है वो डिसीव है। दूसरी बात, डिसीव्ड यानी जिसके साथ धोखा हुआ हो, जो विक्टिम हो, उसको हम क्या कहते हैं? डिसीव्ड। जिसके साथ धोखा हुआ वो है डिसीव्ड, जिसको धोखा दिया गया। और ये है डिसेप्शन, ये धोखा, सिर्फ धोखा, फरेबकारी, डिसेप्शन। इसी तरह एक वर्ब है डिक्लेयर, ऐलान करना। डिक्लेयर्ड, ऐलान शुदा। मतलब दूसरी तीसरी फॉर्म तो मैंने इस जगह लिखी हुई है, ये कहीं भी नहीं जाएगी। ये अब मान लीजिए कि डिक्लेयर, डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड, डिक्लेयरिंग, ये हैं ही हैं, लेकिन इनके अलग मीनिंग और यूजेज भी बताना चाहता हूँ। कि डिक्लेयर्ड, ऐलान किया गया। अब आपके सामने 3 लिस्टें हैं, 2 लिस्टें डिक्लेयर्ड हैं, एक अभी डिक्लेयर्ड नहीं हुई फाइनली तौर पे। तो जो फाइनली 2 डिक्लेयर्ड हैं वो क्या हैं? डिक्लेयर्ड। मैंने डिक्लेयर तो नहीं बोला, मैंने बोला वो डिक्लेयर्ड हैं। मैंने सेकंड, वो क्या होता है? एज अ नाउन के तौर पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डिक्लेयर्ड है। और उनका क्या हो चुका है? डिक्लेरेशन हो चुकी है उनकी। वो फाइलें क्या हैं? डिक्लेयर्ड। जैसे मैंने पहले बोला था डिसीव, डिसीव्ड, वो आदमी डिसीव्ड है, उसको धोखा हुआ है, धोखा खाया जा चुका है, उसको धोखा हो चुका है। तो हम थर्ड फॉर्म को क्या करते हैं? नाउन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे टीच, पढ़ाना, टाट, पढ़ाया गया। एजुकेट, पढ़ाना, एजुकेटेड, पढ़ा हुआ। डिक्लेयर, ऐलान करना। डिक्लेयर्ड, ऐलान किया गया, यानी थर्ड फॉर्म, जिसके ऊपर ऐलान हो चुका हो, क्या हुआ हो, ऐलान, डिक्लेरेशन। ये अलग है, ये नाउन है। और वो जो नाउन है वो अलग है, वो इसलिए अलग है क्योंकि वो लिस्टें डिक्लेयर्ड हैं, डिक्लेयर्ड शुदा हैं, यानी जो शुदा हैं, जैसे धोखा खाया शुदा, तो वो क्या हुआ? व्हाट्स दैट? वो थर्ड फॉर्म। जैसे टीच से टॉट, डिक्लेयर से डिक्लेयर्ड, एजुकेशन तो एक मतलब नाउन है, एजुकेट से एजुकेटेड, पढ़ा हुआ, यानी फारगुल तहसील, पढ़ाई से। तो वो क्या था? एक वो उस वर्ब में की इज़्ज़त में आया हुआ। और ये लिस्टें क्या हैं? डिक्लेयर्ड शुदा हैं, ऐलान शुदा हैं। इनके ऊपर क्या हुआ है? डिक्लेरेशन हुई है। हु डिक्लेयर्ड, किसने ऐलान किया? डिफीट यानी हराना। डिफीटेड, डिफीटेड और डिफीट, इसका जो नाउन है वो डिफीट ही है, यानी हमने उनको डिफीट दे दी, हमने उनको शिकस्त दी। इसका मीनिंग उर्दू में शिकस्त है और इसका वर्ब है शिकस्त देना या हराना, वो बनता है डिफीट। जो हारे हों वो क्या है? डिफीटेड। मैं इसी वजह से बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बन जाए कि शुदा वाली, जैसे ख़त्म शुदा, एंडेड, राइट। इसी तरह डिफीटेड, हारे हुए। तो इसका मतलब है डिफीट, हराना, डिफीटेड, हारे हुए, डिफीट, हार। वी डिफीटेड देम, हमने उनको हरा दिया। ये टीम डिफीटेड है या वो है? वो वाली टीम डिफीटेड है। आप डिफीटेड हो या वो डिफीटेड है? वो डिफीटेड है। डिफीट किसने किया? हमने। कौन हुए डिफीट? वो कौन सी टीम है? डिफीटेड। डिपेंड, मुनहसर करना, इन्हसार कर लेना, उस पे सब कुछ छोड़ देना। जैसे एक बच्चा अपनी माँ पे डिपेंडेंट होता है, छोटा बच्चा, वो उस पे मुनहसर करता है। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्राइब, बयान करना। डिस्क्राइब्ड, बयान किया गया। डिस्क्रिप्शन, बयान। अपनी डिस्क्रिप्शन लिख दें इसके ऊपर, यानी आपके माइंड में जो कुछ है उसको डिस्क्राइब कीजिए। काइंडली डिस्क्राइब इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्राइब कर दो, बयान कर दो। क्या कर दो? डिस्क्राइब कर दो। कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओ ये क्या है? ये डिस्क्रिप्शन है। किसने डिस्क्राइब किया? डिस्क्रिप्शन ने। ऑलराइट। एक डॉक्टर की होती है, वो होती है प्रिस्क्राइब, वो वर्ब है और इसकी जो नाउन है वो है प्रिस्क्रिप्शन, यानी उसने भी डिस्क्राइब किया होता है, प्रेस्क्राइब किया होता है, प्रेफरेंस दी होती है कि ये दवाइयाँ आप लोग लो, ये मेडिसिन लें। डिस्ट्रॉय, तबाह करना। डिस्ट्रॉयड, तबाहशुदा, डिस्ट्रक्शन, तबाही। डिस्ट्रक्शन का तो पता ही है, तबाही है नाउन के तौर पे, और इसकी सेकंड फॉर्म डिस्ट्रॉयड, थर्ड फॉर्म भी डिस्ट्रॉयड, और तबाहशुदा डिस्ट्रॉयड, तबाह करना, डिस्ट्रॉय। डिसपेयर, गायब होना, गायब करना। डिस्पेयर्ड, गायब शुदा, डिस्पेयरिंग,
गायब होना। डिस्पेयरिंग, डिस्पेयरिंग मैन, ये आदमी गायब हो जाता है, ये आदमी गायब होने वाला है। दिस मैन इज डिस्पेयरिंग, दिस इज अ डिस्पेयरिंग मैन। आप कहाँ गायब हो जाते हो? वुड यू डिस्पेयर? डिसपॉइंट, मायूस होना, डिसअपॉइंटेड और डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड तो इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म है। डिसअपॉइंट का मतलब होता है मायूस होना, डिसअपॉइंटमेंट मायूसी। मुझे आपसे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। डिस्कस, बात करना, डिस्कस्ड, बात की गई, यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी डिस्कस्ड है, लेकिन इसका जो नाउन है डिस्कशन, यानी कि बातचीत, गपशप, इस मामले पे डिस्कशन होनी चाहिए और ये नाउन है। डाइव, गोता लगाना, डाइव्ड, डाइवर, डाइवर होता है गोता लगाने वाला। जैसे टीच, पढ़ाना, टीचर, पढ़ाने वाला, और ये डाइवर एज अ नाउन इस्तेमाल किया गया है, गोताखोर। एंड द नेक्स्ट वन इज ड्रैग, खींचना। जैसे एक तरास है, उसको हम खींचते हैं, तो ड्रैग, खींचना, ड्रैग्ड, सेकंड फॉर्म, ड्रैगर, खींचने वाला। ड्रॉन, डूबना, ड्रॉन्ड, ड्रॉनिंग, डूबने वाला। अर्न, कमाना, अर्नड, कमाया हुआ, अर्निंग्स, कमाई। एजुकेट, पढ़ाना, educated, educated, second form, and the noun is education. वो एक well educated person है। That's all for now. Thanks for being with you. Do not forget to wait for the part 4. Well guys, that's all for now, and you need to hang out for the part 4, 300 forms of verbs, and you can search on YouTube EA English forms. That's all for now. Thanks for being with EA.